So hey guys, welcome to another video. In this video I will comment on who is bigger monster, Erwin Smith or Eren Yeager, two of the most iconic characters of AOT. उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो then make sure to subscribe the channel and turn that bell notification on ताकि आप लोग हमारे वीडियो से नोटिफाइड रह सको. Now without further ado, let's cut the crap and roll the intro. अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जिससे हमेशा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की नीड रहती है जो अपनी ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़कर कुछ और ही बन जाते हैं. वो किसी को इंस्पिरेशन देते हैं और किसी को डर का अनुभव कराते हैं और उन्हें काफी सारे नाम भी दिए जाते हैं जैसे कि गॉड, डेविल, डीमन या मॉन्स्टर. और जब ऐसे कैरेक्टर्स की बात आती है फ्रॉम एओटी वर्ल्ड, मेरे दिमाग में बस दो ही नाम आते हैं, एरन येगर और एरविन स्मिथ. इस वीडियो में हम लोग तमाम घटनाओं के आधार पर पता लगाने की कोशिश करेंगे हु इज द बिगेस्ट मॉन्स्टर. टू बिगिन विद लेट्स स्टार्ट विद एरविन स्मिथ. एरविन स्मिथ वैसे तो एक साइड कैरेक्टर था बट टिल सीजन 3 उसका इम्पैक्ट एओटी की स्टोरी पर बहुत ज्यादा था. नो वन कैन बी कंपेयर टू हिम इन टर्म्स ऑफ हिज लीडरशिप स्किल्स और उसकी एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल इवन टू मूव टुवर्ड्स देयर डेथ इज इनकम्प्रिहेंसिबल. उसकी इमेज ज्यादातर लोगों के अकॉर्डिंग एक हीरोइक लीडर की थी जो कि बस ट्रुथ और जस्टिस के लिए खड़ा हुआ था, बट नहीं. एरविन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इन एंटायर अटैक ऑन टाइटन सीरीज. उसका एक ड्रीम है टू प्रूव हिज फादर्स थ्योरी राइट अबाउट द टाइटन्स एंड द रॉयल फैमिली. और आज तक जो भी उसने किया है लाइक मिलिट्री ज्वाइन करना, कमांडर बनना, उसके रिस्की टैक्टिक्स जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए, सब कुछ उस ड्रीम को अचीव करने के लिए ही था. और उसके लिए वो ड्रीम ह्यूमैनिटी की विक्ट्री से बहुत बड़ा था. अगर हम उसके प्लान्स की बात करें तो हमेशा से रेकलेस थे. ऐसा नहीं था कि ही नेवर केयर्ड अबाउट हिज फेलो सोल्जर्स, बट उसकी पहली प्रेफरेंस हमेशा से उसका गोल रहा है और उस गोल के लिए ही वाज ओके विद द कैजुअलिटीज एज लॉन्ग एज वो अपने गोल के करीब आ रहा है. कैजुअलिटीज उसके लिए मैटर नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल एरविन के दोनों प्लान बहुत ही रेकलेस थे, जिनमें से पहला था जब स्काउट्स वॉलमारिया को कैप्चर करने गए थे. एरविन यूज्ड हिज सोल्जर्स एज अ बेट फॉर द फीमेल टाइटन, बट वो प्लान एनी की टाइटन अट्रैक्शन पावर की वजह से फेल हो गया. बट एरविन केम विद अनदर प्लान जो कि और भी ज्यादा रेकलेस था, जिसमें ही डिसाइडेड टू कैप्चर एनी इनसाइड द वॉल्स. और इस बार काफी सिविलियंस भी मारे गए. एरविन की रेकलेसनेस की झलक हमने तब देखी जब उसे पता चला कि रागाको विलेज के लोग टाइटन्स हो सकते हैं. एट दैट टाइम ही वाज लिटरली स्माइलिंग बिकॉज वो अपने फादर की थ्योरी को प्रूव करने के एक कदम और पास आ गया था. एक और इवेंट मेरे दिमाग में आता है जब सीजन 2 में स्काउट्स राइनर और बर्टहोल्ड से एरविन को बचाने के लिए निकलते हैं. एक टाइटन एरविन को उसके हाथ से उठाकर ले जाता है. स्टिल वो अपने सोल्जर्स को आगे चार्ज करने का ऑर्डर देता है बिकॉज उसे पता था एरविन उसके सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. और फिर जब मिकासा जैसी महारथी भी एरविन को नहीं बचा पा रही थी, एरविन ने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एरविन को बचा लिया. फिर आता है शिगांचना बैटल जो कि एक होपलेस मोमेंट था. बीस्ट टाइटन वहां पर स्काउट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था और उस समय एरविन के पास दो ऑप्शन थे. ईदर ही कैन डाई एज अ ट्रेटर हु अकम्प्लिश्ड हिज ड्रीम और ही वुड डाई एज अ डेविल हु सैक्रिफाइस्ड हिज ड्रीम हिज ह्यूमैनिटी फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर गुड. वो बेसमेंट में जाना चाहता था लेकिन उसकी गिल्ट अबाउट सैक्रिफाइसिंग न्यूमरस लाइव्स फॉर हिज ओन सेक वाज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन. और हमने पहली बार एरविन को कंफ्यूज देखा. जो बंदा अपने प्लान को एक गैम्बल कंसीडर करता था और रिस्क उसके प्लान का हमेशा एक हिस्सा होते थे, वो इस बार कंफ्यूज था और फाइनल डिसीजन लेने में कतरा रहा था. लेकिन इस बार वो पर्सन डिसीजन लेता है जो एरविन का ओनली ट्रस्टेड पर्सन था और वो कोई और नहीं अपना लीवाई ही था. और इस बार दोनों का रोल रिवर्स हो गया था. लीवाई ऑर्डर्ड एरविन टू डाई एज अ डेविल टेकिंग ऑल द रिक्रूट्स टू डेथ विद हिम. और इस बार एरविन ह्यूमैनिटी को प्रेफर करता है और उस भयानक सुसाइडल चार्ज को एग्जीक्यूट करता है. उसके बाद एओटी में एक बहुत ही इंटेंस मूवमेंट आता है जब लीवाई को डिसाइड करना होता है कि वो किसको टाइटन सीरम इंजेक्ट करेगा, आर्मिन को या फिर एरविन को. लीवाई के अंदर का सोल्जर बोलता है कि एरविन को रिवाइव करो क्योंकि ही इज द बैकबोन ऑफ द स्काउट्स. और उसके अंदर का फ्रेंड बोलता है एरविन काफी सफरिंग ले चुका है और उसे इस सब से रेस्ट की जरूरत है. फिर लीवाई आर्मिन को चुनता है. एट हिज फाइनल मोमेंट्स एरविन अपने ड्रीम पर ऑलरेडी गिव अप कर चुका था, वो ड्रीम्स जो उसके जीने का रीजन था. और इस तरह लीवाई ने एरविन को आगे डेविल का रोल प्ले करने से बचा लिया और अपने फ्रेंड की सफरिंग भी एंड कर दी. एरविन का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है. अगर हम उसे अच्छे से एनालाइज करें तो वो लगता तो वन डायमेंशनल कैरेक्टर है बट इन रियलिटी ही हैज मेनी एजेस. और मेरे हिसाब से सीजन 3 तक उसका इम्पैक्ट स्टोरी पर सबसे ज्यादा था. यही नहीं, साइड कैरेक्टर
कैरेक्टर होके भी वो बहुत लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है इन द सीरीज और एटलीस्ट टॉप 5 में तो है ही। अब बात करते हैं सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट एरन येगर की। वैसे मैं एरन के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको वो देखनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और मैं कार्ड में भी लिंक दे दूंगा। अगर हम एरन की बात करें तो उसमें ये मॉन्स्टर कैरेक्टर बचपन से ही था। वो हमेशा से वॉल्स के बाहर जाना चाहता था और टाइटन्स को मारकर फ्रीडम अटेन करना चाहता था। उसके बाद तमाम घटनाओं ने उसके मॉन्स्टर कैरेक्टर को बढ़ावा दिया। बिट्रेयल ऑफ हिज फ्रेंड्स, डेथ ऑफ हिज लव्ड वंस, ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड, इन घटनाओं ने एरन को एक ट्रू मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है। उसने अपने इमोशंस को बहुत पीछे छोड़ दिया है और उसका ये डायलॉग आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड अंटिल माय एनिमीज आर डिस्ट्रॉयड प्रूव कर देता है कि अगर उसके और उसकी फ्रीडम के बीच में कुछ भी आया तो वो उसकी जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। एक्चुअली एरन वाज नेवर गुड। वो बस खुद को और दूसरों को ट्रिक कर रहा था, ना ही उसका कोई खास डेवलपमेंट हुआ है। बट ये जो घटनाएं हुई हैं उससे एरन की वो झूठी लेयर्स निकल चुकी हैं और अब आप विटनेस कर रहे हो रियल एरन येगर के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को। नाउ लेट्स कंक्लूड द वीडियो। एरन और एरविन दोनों ही काफी सिमिलर कैरेक्टर हैं। वो दोनों अपने ड्रीम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बट एरविन गिव अप ऑन हिज ड्रीम फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। और जिस रेट से एरन अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा है वो और बड़ा मॉन्स्टर बनता जा रहा है। जैसे ही वो एक और ऑब्स्टेकल क्रॉस करके अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है वो अपने मॉन्स्टर काउंटर पार्ट को अपने ऊपर और ज्यादा हावी होने दे रहा है। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी एरन इज द बिगर मॉन्स्टर। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो कमेंट में यस लिखो और अगर डिसएग्री करते हो तो कमेंट्स में रीजन लिखो। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के व्यूज भी ऑन दिस टॉपिक। गाइस ऐसी वीडियो में काफी मेहनत लगती है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।